मज़ेदार और नहायत ही आसान तरीके से बनने वाली चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। क्रिस्पी लॉलीपॉप हम तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन विंग्स ले लिए हैं। कुछ विंग्स जुड़े हुए हैं जिससे हम 2 लॉलीपॉप तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। चलिए आज देखते हैं। यहाँ पे एक हमने विंग ले लिया है और इसको किस तरीके से हम लॉलीपॉप बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले एक शार्प नाइफ़ ले लेंगे और चिकन विंग्स के गोश्त को हम नाइफ़ की मदद से नीचे की तरफ करेंगे। तरीका आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप गोश्त को नीचे की तरफ ले आएँ और बिल्कुल एंड पे इकट्ठा कर लेंगे और लॉलीपॉप की शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत आराम से ये गोश्त नीचे आ जाता है और इसके बाद हाथों की मदद से इसको नीचे की तरफ इकट्ठा कर लीजिए और ये लॉलीपॉप की शेप तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पे जो मैंने चिकन विंग ली है इससे हम 2 लॉलीपॉप तैयार कर सकते हैं। तो सेंटर से हम इसको काट लेंगे और 2 पीसेस में कर लेंगे। एक पतला वाला पीस हमारे पास आ चुका है। इसमें बारीक सी 2 हड्डियाँ होती हैं, तो बारीक वाली एक हड्डी हम निकाल लेंगे। तो इसमें भी हम नाइफ़ की मदद से गोश्त को नीचे की तरफ ले आएंगे और जब तमाम गोश्त नीचे आ जाएगा इस हड्डी का, तो फिर हम इस हड्डी को रिमूव कर देंगे ताकि अच्छी सी लॉलीपॉप की शेप आ सके। बहुत आसानी से आप चिकन विंग्स को लॉलीपॉप की शेप दे सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी आसान होती है। पतली वाली चिकन विंग्स की अब जो दूसरी हड्डी है जो ज़रा सी मोटी होती है, उसी को हम पकड़ते हुए गोश्त को नीचे की तरफ करेंगे और जब गोश्त सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो इसको लॉलीपॉप की शेप दे लेंगे इस तरीके से। और ये लॉलीपॉप तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं तमाम लॉलीपॉप तैयार कर लूँगी। मैंने तमाम चिकन विंग्स को लॉलीपॉप की शेप दे दी है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, हाफ टी स्पून जर्दे का रंग डालेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो 1 टीस्पून आप पेपरिका पाउडर डालें ताकि अच्छा सा कलर आ सके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसको आधे घंटे मैरिनेट करने रख देते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ अंडा। अंडे को मैंने बीट कर लिया था। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/3 कप मैदा और 1/3 कप कॉर्नफ्लावर और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपको चेक करना है कि इसका बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ड्राई होना चाहिए। चिकन विंग्स में मसाला लग चुका है। इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और आधे घंटे बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और इसको 1 बाय 1 डालते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसमें कलर आया है। तमाम विंग्स को मैं निकाल लूँगी और ये विंग्स बनके तैयार हो चुके हैं। लास्ट में हम खूबसूरती के लिए इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे। तो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन लॉलीपॉप तैयार हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ज़बरदस्त स्नैक्स रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी बटरफ्लाई चिकन। बहुत आसान ये रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। आलू और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लगता है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ले लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं आलू के स्लाइस कर रही हूँ।
स्लाइस आपको दरमियाने करने, ना बहुत मोटे हों और ना पतले। तो लंबाई में आप आलू के स्लाइस कर लेंगे। आपने आलू की मोटाई इतनी रखनी है कि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये आराम से फोल्ड हो जाए और टूटे नहीं। तो यहाँ 2 आलू को मैंने स्लाइस कर लिया और अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 पाव बोनलेस चिकन ली है और दरमियाने साइज़ में क्यूब्स में कटिंग कर ली है। इसमें डाल रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, टिक्का मसाला 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, दही ली है 2 टेबल स्पून। ये पानी वाला दही नहीं है, गाढ़ा दही है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग खूबसूरत सा कलर देने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। साथ ही इसमें डालूंगी आधा लेमन का जूस और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और चिकन बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और आधे घंटे मैरिनेट करने रख देंगे। अब एक बोल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लम्स ना बने। अब यहाँ पर हम आलू का पीस ले लेंगे, जो स्लाइस किया था उसको हम डिप कर लेंगे कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में और फिर चिकन का एक पीस रखेंगे और इसको टूथपिक स्टिक से ज्वाइन कर लेंगे। आलू को हम कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में डिप करेंगे और लंबाई में इस तरीके से हम सेंटर में चिकन का पीस रख देंगे और टूथपिक से इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हम तमाम बटरफ्लाई चिकन तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको अफ्तार में ट्राई कर सकते हैं, ईद पे स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और 1 बाय 1 मैं ये चिकन बटरफ्लाई डाल रही हूँ और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए और आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर फ्राई करेंगे और जब फ्राई हो जाएगा एक तरफ से तो टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करें और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार सी बटरफ्लाई चिकन तैयार हो चुकी है। बच्चों को भी बेहद पसंद आएगी क्योंकि इसमें चिकन और आलू दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी ये बनके तैयार हुई है, झटपट बन जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी लच्छा कचौरी बनाने की रेसिपी। बिल्कुल अरेबिक स्टाइल में हम ये कचौरी तैयार करेंगे। लच्छे पराठे तो आपने खाए होंगे, लेकिन अब लच्छा कचौरी की रेसिपी आप ज़रूर बनाएंगे। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी ये कचौरी बनती है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरी तैयार कर सकें। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बोल में मैंने सबसे पहले 1.25 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टेबल स्पून घी डाला है। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आपको घी का ही इस्तेमाल करना है, इससे कचौरी आपकी बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। डो ना बहुत हार्ड होनी चाहिए और ना ही सॉफ्ट, मीडियम डो हमें तैयार करनी है। तो अच्छे तरीके से इसको गूंद के मीडियम डो तैयार कर लेंगे और ऊपर से तेल लगाकर रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं कचौरी की फिलिंग। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून तेल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे बीफ का कीमा आधा किलो। मैं ये कचौरी बीफ के कीमे में तैयार कर रही हूँ, आप इसको चिकन के कीमे में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से कीमे को लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे।
कुछ टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है। एक तो जब हम कीमा तैयार करेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इतना भूनना है कि कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ टी स्पून और भुना पिसा ज़ीरा हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद अब हम कीमे को गलने रख देंगे। कोशिश करनी है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अभी हम इसको कवर कर देंगे और कीमा जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में हम कीमे को गलाएंगे और देखेंगे अगर कीमा नहीं गलता तो फिर हम पानी डालेंगे। तो अच्छे से कीमे को भून लिया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं इतनी देर के लिए ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, कीमे का पानी खुश्क हो गया है और कीमा इसी में गल चुका है। अगर कीमा ना गले तो ज़रा सा पानी ऐड करके इसको आप गला लीजिए, लेकिन पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब मैं इसमें डालूँ प्याज 1 अदद बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और इसको अब अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। थोड़ी देर हमें फ्राई करना है ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया बारीक काट के डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चिकन का कीमा तो 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं तो कीमा अच्छे से गल चुका है और प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम आते हैं डो की तरफ। तो रेस्ट हुए हुए डो को आधा घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से रोल करके बराबर पीसेस में कट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े से हम 2 कचौरी तैयार करेंगे। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। एक रोटी के साइज़ की हम इसको बेल लेंगे और जितनी पतली हम रोटी रखते हैं उतनी ही पतली हमें इसको बेल लेना है। बेलने के बाद अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी घी। यहाँ हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी लगाना है। घी लगाने से कचौरी बहुत क्रिस्पी बनती है। अब मैंने मैदे को छन्नी की मदद से रोटी के ऊपर डाल दिया है। अब एक साइड से फोल्ड करेंगे हाफ और फिर उसके ऊपर दूसरी साइड से फोल्ड कर लेंगे। फिर हम घी लगाएंगे और मैदे को स्प्रिंकल कर देंगे। फिर उसके बाद एक फोल्ड और दे देंगे, उसके ऊपर भी घी लगा के मैदे को छिड़क देंगे और अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे। अच्छे तरीके से रोल करना है टाइटली ताकि कोई एयर ना जाए इसके दरमियान में। और आप देख सकते हैं अच्छे से रोल हो चुका है। अब इसको हल्के हाथों से नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे और इस तरीके से एक रोल से हम 2 कचौरी तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैमरे में शायद आपको नज़र आ रहा हो, बहुत अच्छी सी लेयर्स आई हैं। मैं एक और आपको बेल के दिखा देती हूँ। रोटी की तरह हम दरमियाने साइज़ का बेल लेंगे। इसके बाद हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद मैदे को छन्नी की मदद से छिड़क देंगे। फिर एक तरफ से फोल्ड करेंगे हाफ और उसके बाद दूसरी तरफ से फोल्ड कर देंगे और फिर घी अप्लाई करेंगे, मैदे को स्प्रिंकल करेंगे और फिर दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। ये तमाम स्टेप को आपने फॉलो करना है, तभी आपकी लच्छेदार कचौरी तैयार होगी। अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद सेंटर से 2 हिस्सों में कर लेंगे। आराम से आपको कट करना है ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। आप घर पे बहुत आराम से ये लच्छेदार कचौरी बना सकते हैं। अब मैंने तमाम पेड़ों को तैयार कर लिया है। इसको प्लास्टिक में रैप कर लें ताकि हवा लगने से ये सख्त ना हो। अब कोई भी एक प्याली ले लीजिए, प्लास्टिक की हो या शीशे की, और उसमें अंदर घी अप्लाई कर दीजिए। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। जो ज़्यादा लेयर वाला हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे और ऊपर से हम इसको दबाते हुए बेल लेंगे।
ज़्यादा लेयर वाली साइड नीचे की तरफ है ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। जब हम बेलेंगे तो लेयर्स ख़राब नहीं होंगी। हल्के हाथों से इसको बेलना है, बहुत टाइटली नहीं बेलना है वरना लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। ज़्यादा लेयर्स वाली साइड को हमने नीचे रखा है और हल्के हाथों से इसको एक छोटी रोटी बेल लेंगे। और अब हम इसको प्याली के अंदर रखेंगे और कीमे की फिलिंग डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून कीमे की फिलिंग डाली है। अब इसको हम साइड से फोल्ड करते हुए जैसे हम पोटली तैयार करते हैं इसी तरीके से हम इसको लपेट लेंगे और सेंटर में ले आएंगे। तो बहुत आसानी से ये बन जाती है। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे और इसको पानी ला के चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये चिपक जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक पेड़ा तैयार हो चुका है। दूसरा मैं आपको दोबारा तैयार करके दिखाती हूँ। पतली वाली लेयर्स हम नीचे रखेंगे और इसी तरीके से हम दबा लेंगे साइड्स को। उसके बाद हम बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा लेयर्स वाली साइड हम नीचे रखेंगे ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। इस स्टेप को आपने फॉलो करना है। छोटी रोटी की तरह हमने बेल लिया है। अब जो लेयर्स वाली साइड थी, ज़्यादा लेयर्स वाली साइड थी, वो हमने कटोरी में भी नीचे रखी है ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो लेयर्स वाली साइड ऊपर आए। कीमे की फिलिंग डाल दी है। अब इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से दबा के आप शेप दे लीजिए। और ये ऊपर लेयर वाली साइड आ चुकी है। आपको शायद कैमरे में तक क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तमाम पेड़े तैयार हो चुके हैं। फ्राई करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। तेल को हल्का सा गर्म किया है मैंने और फ़ौरन ही कचौरी को डाल दिया है। मीडियम लो फ्लेम पर हम कचौरी को फ्राई करेंगे। हल्की सी जब ये फ्राई होने लगेंगी फिर हम इसको टर्न करेंगे और तमाम तरफ से इवनली फ्राई कर लेंगे। हर तरफ से गोल्डन सा कलर दे देंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम पकोड़े में गरम तेल में हम फ्राई करते हैं, ऐसे कचौरी को हमें फ्राई नहीं करना है वरना आपकी लेयर्स नहीं बन पाएंगी। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये लेयर्स भी आ चुकी हैं और बहुत अच्छा कलर आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये कचौरी बनके तैयार हुई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्राई करते हुए बहुत हल्के आंच पे आपने फ्राई करना है। और आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये लेयर्स आई हैं और बहुत ही अच्छी कचौरी बनके तैयार हुई है। क्रिस्पी कचौरी तैयार हो चुकी हैं। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार और क्रिस्पी ये बनके तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, स्टेप को फॉलो कीजिए। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन टॉफ़ी कबाब बनाने की रेसिपी, जिसको हम सीख कबाब भी कह सकते हैं। इनको हम तैयार करेंगे फॉइल में। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सब मेहमान इस रेसिपी की ज़रूर तारीफ़ करेंगे। चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन का कीमा और अब हम इसको डालेंगे चॉपर में और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 जवे लहसुन के और 2 से 3 टुकड़े अदरक के जिनको मैंने काट लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, नमक हाफ़ टी स्पून और इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। चॉपर अचानक से ख़राब हो गया तो इसको मैंने वापस से बोल में निकाल लिया है बग़ैर पिसे हुए और इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून क्रीम। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीमे को पीस लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ और अच्छा सा कलर देने के लिए हल्दी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसको फॉइल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है। अब फॉइल के सेंटर में हम ये कीमे का मिक्सचर रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे कीमे के ऊपर सेंटर में चीज़ स्लाइस
जो कि मैंने लंबाई में काट लिया था। इसको अब हम फोल्ड करेंगे और टाइटली पीछे की तरफ से रोल करते जाएंगे और कबाब की शेप बन जाएगी, आप खुद देख सकते हैं। और रोल करने के बाद इसको दोनों साइड से ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये टॉफ़ी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एक और मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। फॉयल ले लेंगे और इसमें सेंटर में कीमे का मिक्सचर रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और पीछे की तरफ लेके जाएंगे और टॉफ़ी की शेप दे लेंगे और फिर दोनों तरफ से ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये तमाम टॉफ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे ये टॉफ़ियाँ और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और 1 मिनट इसको पकाने के बाद हम टर्न कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको पलट लीजिए और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी सिर्फ हम 1 मिनट इसको पहले पकाएंगे और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं कबाब। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, 1 से 1.5 चमचा मैंने तेल डाल दिया है और इसको आप पकने रख देंगे हल्की आंच पे। बहुत जल्दी ये पक के तैयार हो जाते हैं क्योंकि चिकन के कीमे को हमने चॉपर में चॉप ही कर लिया था और चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक जाता है। इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये हल्की आंच पे पक के तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, ये अच्छे से पक चुके हैं। इसको 1 बाय 1 करके हम निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं अंदर से भी। एक टॉफ़ी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब इसको सेंटर से कट करके आपको चेक कराते हैं कितने मज़ेदार चीज़ी ये कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त से फॉइल कबाब, टॉफ़ी कबाब तैयार हो चुके हैं। आपको बेहद पसंद आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।